जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति यानी कि 9.1, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, यानी हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं ना, यानी कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित हम लोग प्रश्न जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना, कुछ इसका लंब से संबंधित कुछ शर्त होता है, उनको जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग वीडियो को आराम से देखिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा है पहला कि ज्यामितीय सिद्धांत क्या होता है। देखिए, ज्यामितीय सिद्धांत क्या होता है, यह बताता है कि न्यूनतम दूरी जो है हमारा लंब कहलाता है। यानी कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे किसी बिंदु से किसी रेखा पर न्यूनतम दूरी उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। कहने का मतलब हुआ, ये देखिए मेरा कोई एक रेखा है, इस पर से डाला गया यह लंब जो है, न्यूनतम दूरी जो है यह हमारा क्या है, 90 पे होता है। यानी कि यह लंब की लंबाई होती है। ये भी जो है ना आपका इसके बराबर ही होता है, लेकिन लगता है कि नहीं है बराबर, लेकिन इसके बराबर ये भी नहीं, अर्थात यह भी हमारा लंब का काम करता है, ये भी हमारा लंब का काम करता है। ये भी लंब है, ये भी लंब है। यानी कि किसी रेखा पर डाला गया जो एक लंबाई होता है, जो यह लंब होता है, न्यूनतम दूरी जो होता है वह क्या होता है, उसका लंबाई होता है, यानी कि लंब होता है। तो यानी कि स्वाभाविक का एक बात जान लीजिए, किसी रेखा पर डाला गया इस तरह से रेखा खींचा जाए तो वह क्या होता है, आपका लंब होता है, यानी कि 90 पे होता है। बस आप इतना ही समझिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, पहला हमारा आता है उन्नयन कोण। देखिए यह उन्नयन कोण होता क्या है, क्योंकि हम लोग का सवाल में बार बार आपका उन्नयन कोण अवनमन कोण आएगा, तो पहले समझ लेते हैं उन्नयन कोण होता क्या है। देखिए उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, बोलते हैं किसी प्रेक्षक द्वारा अपने से ऊपर की वस्तु को देखने पर नेत्र पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यानी किसी प्रेक्षक के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जब ऊपर वस्तु देखा जाएगा और कोण नीचे बनेगा तो उसे कहेंगे उन्नयन कोण। अर्थात सोबत का एक बात, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे मेरा कोई वस्तु है, मान लिया जाए यह मेरा क्या है, कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई मान लिया व्यक्ति है ना। चलिए यह मेरा क्या हो गया, कोई व्यक्ति हो गया। यह जो है ना, यह व्यक्ति ऊपर रखी वस्तु, मान लिया कि वस्तु हमारा ए पर है और यह जो है ना सी बिंदु पर से देख रहा है। जब यहाँ से देखेगा, इस वस्तु को देखेगा, तो ये जो रेखा होगा इसका नाम होगा दृष्टि रेखा। ध्यान दीजिएगा, कौन रेखा, दृष्टि रेखा। और इधर जो आता है आपका ई वाला जो रेखा होता है, इसका नाम होता है क्षैतिज रेखा। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं क्षैतिज, है ना, क्षैतिज रेखा कहते हैं। यहां से जो है ना एक लंब खींच लेते हैं, 90 पे होगा। यहाँ देखिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, या आप ऐसे भी समझिए, ऊपर रखी वस्तु यानी किसी प्रेक्षक के द्वारा, जो हमारा प्रेक्षक हो गया, यह जो है ना कोई व्यक्ति है जिसको आप लोग बोलते हैं प्रेक्षक भी बोल सकते हैं इसको, है ना। किसी प्रेक्षक द्वारा, समझिए ध्यान से, किसी प्रेक्षक द्वारा अपने से ऊपर की वस्तु को देखने पर, यानी किसी प्रेक्षक द्वारा अपने से ऊपर की वस्तु को देखने पर जो कोण बनता है उसे कहते हैं कौन कौन, उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। जब कोई व्यक्ति, है ना, जब कोई प्रेक्षक ऊपर रखी वस्तु को देखेगा तो उस क्रम में जो कोण बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अवनमन कोण में। चलिए अवनमन कोण पे आते हैं। कौन सा कोण है भाई, मेरा अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है कि वस्तु नीचे होगा, कोई व्यक्ति ऊपर में होगा। अर्थात देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख लीजिए, किसी प्रेक्षक के द्वारा अपने से नीचे की वस्तु को देखने पर नेत्र पर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अर्थात कहने मतलब हुआ, कोई प्रेक्षक, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई प्रेक्षक है ना, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, इसको प्रेक्षक कहेंगे, और वस्तु जो है ना नीचे रखा गया। मान लीजिए यहाँ पर मेरा कोई सी पर जो ना वस्तु है, कहाँ पर वस्तु, सी पर है। जब यहाँ से देखेगा ना इस वस्तु को, यहाँ नजर जो आएगा, दृष्टि जो आएगा, इसका नाम क्या होगा, हमारा दृष्टि रेखा होगा। क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा। ठीक है, और ये जो हमारा लंब होगा, चलिए, और ये जो रेखा होगा, इसका नाम है कौन रेखा,
इसका नाम होगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला हमारा हो गया क्षैतिज रेखा, ये हमारा हो गया दृष्टि रेखा। इसका जो बीच में कोण बनेगा ये हमारा होगा अवनमन कोण। ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। क्या बनता है? अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, उन्नयन कोण क्या बनता है? नीचे बनता है। लेकिन हमारा ई वाला रेखा और ई वाला रेखा समांतर है, तो इसलिए एकांतर कोण हमारा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि ई हमारा हो गया थीटा, तो हमारा जो है ना ई भी क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल में अभी हम लोग क्या समझते हैं? अवनमन कोण। तो ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण में क्या होता है? वस्तु नीचे होगा, व्यक्ति ऊपर में होगा। और उन्नयन में क्या होता है? व्यक्ति नीचे होगा, वस्तु ऊपर होगा। जब कोई प्रेक्षक अपने से नीचे की वस्तु को देखता है, तो इस क्रम में जो कोण बनता है इसका नाम क्या होता है? अवनमन कोण होता है। ध्यान दीजिएगा कि आपका उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब बराबर कैसे होता है? देखिए, ये हमारा रेखा हो गया, ये हमारा रेखा हो गया, समांतर रेखा, ये हमारा एकांतर रेखा, तिर्यक रेखा है। तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कहने का अर्थ हुआ, यदि हमारा यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? 30 डिग्री होगा। कैसे होगा? तो सर जी एकांतर कोण से आपका होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। यानी कि आपको अगर एक शब्द में कहा जाए तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको हम समझा देंगे फिर से। देखिए जरा ध्यान से, चलिए ए बी सी, उन्नयन कोण आपका नीचे बनता है, और ई वाला यहाँ जो होगा ऊपर होगा थीटा। यानी ई हो जाएगा उन्नयन कोण और ई वाला हो जाएगा अवनमन कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। आज का हमारा पहला सवाल है, यह आपका सवाल कोई बुक से नहीं है, ठीक है ना, बशर्ते जो है ना हम ऐसे ही क्वेश्चन लिखे हैं हाल को समझाने के लिए। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग बुक पे चलेंगे। सवाल है कि किसी मीनार से 10 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इनको जो है ना हम लोग आराम से बनाते हैं। चलिए देखिए जरा ध्यान से, मान लिया जाए कि ए और ए बी हमारा कोई मीनार है। ठीक है, हमारा ए बी क्या है? कोई मीनार है। समझिएगा ध्यान से, ए रहा मीनार, ठीक है, और उन्नयन कोण बोला है। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। आपको समझाए थे उन्नयन कोण नीचे बनता है यहाँ पे। चलिए ए बी यहाँ सीधिए, यहाँ उन्नयन कोण कितना बन रहा है? हमारा उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो बोलता है क्या? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, ये वाला हमारा ए बी मीनार हो गया, जिसका ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं? h मीटर हम मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। बोलता है क्या? मीनार से 10 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति, यानी मान लीजिए सी पर कोई व्यक्ति है, मीनार से 10 मीटर दूर, यानी इसका दूरी कितना है? व्यक्ति का दूरी कितना है? 10 मीटर है। तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई कितनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लोग मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार हमारा क्या है? ए बी है, और ए बी कितना है? हमारा h मीटर है। मान लिए कि माना कि मीनार हमारा ए बी है और ए बी की ऊंचाई कितना हो गया? हमारा h मीटर हो गया। और बोलता है कि मीनार से 10 मीटर का दूर है, अर्थात हमारा यह दूरी हो जाएगा, यानी कि बी सी जो हमारा पाद बिंदु है वह कितना है? 10 मीटर है। बस इतना ही कहानी है। हमें जो निकालना था उसे मान लिए, जो दिया गया उसको लिख लिए। ठीक है, तो आते हम लोग समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसका की कोण हमारा बी क्या है भाई? 90 डिग्री। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारा कोण बी जो है 90 है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस एंगल से जिसको निकालना है और जो दिया है उसमें तुलना करना है। इस एंगल से जो निकालना है, जो दिया गया है, तो इस एंगल से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा।
तो इस एंगल से यह लंब यह आधार, तो लंब बटे आधार किसमें होता है, तो 10 में होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लिखेंगे 10 60 बराबर है ना, इस एंगल से लंब बटे आधार, तो हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। और लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो गया AB और आधार हमारा हो गया BC। यह हमारा क्या हो गया, लंब बटे आधार हो गया। 10 60 का मान जो होता है ना प्यारे साथियों, वो क्या होता है, √3 होता है। और ध्यान दीजिएगा AB हमारा क्या है, H है बटे BC देखिए कितना है, BC हमारा 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। या कुछ नहीं तो क्या रहा था, एक कोनाकोनी गुना करेंगे, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो 1 गुना H करेंगे तो हो जाएगा हमारा H, 10 गुना √3 आपका हो जाएगा 10√3 मीटर। और यही तो हमें H निकालना था। अगर हम चाहे तो √3 का मान बैठा सकते हैं, अगर नहीं बैठाना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ये हमारा क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गई। चलिए देखिए जरा ध्यान से, इस सवाल को बहुत आराम से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये मेरा छोटा सा वीडियो था, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। आज से जो है ना हम क्लास 10th का 9.1 का शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। आज का क्लास में मेरा था इंट्रोडक्शन था, कल से हमारा जो है ना अगला वीडियो जो आएगा उससे हमारा 9.1 से जो है ना आपका जो क्वेश्चन है वहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मेरा एक साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट को लेकर मिलेंगे, ओके।